हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू चैनल महापुरुषों की बातें। साथ संगत जी, सबको प्यार भरी राधा स्वामी। आइए सुनते हैं कुछ प्रेरणादायक वचन। ये वचन राधा स्वामी सत्संग व्यास द्वारा प्रकाशित पुस्तक सत्संग संग्रह भाग 2 में से लिए गए हैं। इस पुस्तक के पेज नंबर 126 पर हजूर महाराज चरण सिंह जी फरमाते हैं कि नाम और शब्द की कमाई के बगैर तो परमात्मा की ओर कोई भक्ति ही नहीं है, कोई पूजा ही नहीं है। दुनिया तो यूं ही भ्रमों में फंसकर भूली फिर रही है। जो कुछ हमें मिलना है वह शब्द की कमाई से मिलना है। इसी प्रकार स्वामी जी महाराज कहते हैं, कलयुग कर्म धर्म नहीं कोई, नाम बिना उद्धार न होई। कलयुग में आकर यदि कोई ऊंचे से ऊंचा कर्म या धर्म है तो वह नाम की कमाई है, शब्द का अभ्यास है, और इसके बिना हमारा कभी उद्धार हो ही नहीं सकता। कि अगर तुम नाम की कमाई का तरीका छोड़कर किसी दूसरे रास्ते या तरीके पर चलने की कोशिश करोगे तो अंत में मौत के समय तुम्हें पछताना पड़ेगा कि यूं ही अपने कीमती समय को व्यर्थ की बातों में फंसकर नष्ट कर दिया। इसलिए स्वामी जी महाराज फरमाते हैं, करो भक्ति जो कर्म दहा, कि वह भक्ति करो जिसके द्वारा आपके कर्मों में और वृद्धि ना हो जाए, जिनका नतीजा भुगतने के लिए फिर बार बार देह के बंधनों में आना पड़े। जब तब दान पुण्य पूजा पाठ आदि साधन जिन्हें हम मालिक की भक्ति समझे बैठे हैं, इन सब का फल भोगने के लिए हमें बार बार देह के बंधनों में आना पड़ता है। मैं अर्ज कर चुका हूँ, कोई राजा महाराजा बनकर आ जाता है, कोई सेठ साहूकार बन के आ जाता है, कोई हुकूमत प्राप्त करके। इस प्रकार सी श्रेणी से छुटकारा पाकर ए श्रेणी प्राप्त हो गई, परंतु देह के बंधनों में तो फिर भी आना पड़ा। ज़्यादा से ज़्यादा हम स्वर्गों और बैकुंठों तक पहुंच जाते हैं, परंतु वे भी भोग योनियां हैं जिनकी अवधि पूरी करके वापस आकर इसी चक्कर में फंसना पड़ता है। परंतु नाम की कमाई हमारे कर्मों के सिलसिले को ही समाप्त कर देती है। यह हमारी आत्मा को निर्मल और पवित्र कर देती है। कर्मों का सिलसिला हमारे मन के साथ है। जब मन शब्द की कमाई करके, शब्द का स्वाद प्राप्त करके वापस अपने ठिकाने त्रिकुटी में ब्रह्म में पहुंच जाता है, तो आत्मा अपने आप ही इसके पंजे से आज़ाद हो जाती है। वही चीज़ हमें मन और माया के दायरे से पार ले जा सकती है, जो मन और माया के दायरे के पार से आती हो। यह शब्द सचखंड से आता है। जब हम अपने ख्याल को उसके साथ जोड़ देते हैं तो हम भी मन और माया की सीमा से पार चले जाते हैं। स्वामी जी महाराज फरमाते हैं, शब्द कर्म की रेख कटाई, कि जितना भी कर्मों का हिसाब है शब्द के अभ्यास के द्वारा सब समाप्त हो जाता है। अतएव आप समझाते हैं कि आपके मन में कहीं यह ख्याल न हो कि चाहे जिस प्रकार की भक्ति कर लें वही हमें परमात्मा का साथ मिला देगी। सच्ची भक्ति केवल शब्द का अभ्यास है, नाम की कमाई है, जो हमें देह के बंधनों से छुड़ाती है और वापस जाकर परमात्मा से मिलाती है। फरमाते हैं कि जब तक हम अपने ख्याल को शब्द और नाम के साथ नहीं जोड़ते, इस गलती की कभी माफ़ी नहीं मिलती। इंसान के जामे का यह मौका बार बार नहीं मिलेगा। पता नहीं फिर ऐसे जामे में जन्म लेना पड़ जाए जहाँ जाकर हमारा ख्याल भूले भटके भी परमात्मा की भक्ति की ओर ना जाए। अतएव समझाते हैं कि हम सबको इस मौके का पूरा लाभ उठाना चाहिए। और स्वामी जी महाराज 3 महत्वपूर्ण नसीहतें देते हैं जिन पर चलना हम सब के लिए अत्यंत आवश्यक है। फरमाते हैं कि परमात्मा की भक्ति और बख्शिश प्राप्त करने के लिए सबसे पहले गफलत अथवा आलस छोड़ो। सुस्ती और बेपरवाही को छोड़ देना चाहिए। सारी उम्र यही नहीं सोचते रहना कि कल भजन में बैठेंगे, कल से भजन शुरू करेंगे। यह कल तो कभी नहीं आएगा। मन में यह विचार नहीं करना चाहिए कि बेटे बेटियां बड़े हो जाएंगे, कारोबार संभाल लें, हम थोड़ा बहुत रुपया पैसा इकट्ठा कर लें, फिर किसी गुरुद्वारे या डेरे में जाकर भजन कर लेंगे। यह सब मन की दलीलें हैं, मन के बहाने हैं। अगर मन में इन विचारों के प्रति निष्ठा और ईमानदारी की भावना है तो भी हमें मालिक की प्लानिंग अथवा योजना का क्या पता है किस समय हुक्म आ जाए, कब हमें भरे परिवार को छोड़कर चलना पड़ जाए। यहाँ एक कदम एक सांस का भी भरोसा नहीं है और हम वर्षों की लंबी लंबी योजनाएं बनाने में लगे हुए हैं।
स्कीमें सोचने में लगे हुए हैं। इसलिए स्वामी जी महाराज कहते हैं, गफलत छोड़ दो, आलस और सुस्ती छोड़ दो, रोज़ भक्ति को समय देना चाहिए। जितना समय भी मिले उसी का फ़ायदा उठाना चाहिए। घड़ी 2 घड़ी, घंटा 2 घंटा, जो भी समय परमात्मा की याद में लगा देंगे वह हमारे लेखे में लिखा जाएगा, उसका लाभ हमें मिलता है। अतएव आप फरमाते हैं, रोज़ मालिक की भक्ति करनी चाहिए, आलस और लापरवाही को त्याग देना चाहिए। दूसरी बात क्या करनी है? भुलाओ जग को, दुनिया को भूलने की कोशिश करनी है। बहुतेरी उम्र शराबों, कबाबों, विषय विकारों आदि का स्वाद लेकर देख चुके हैं। अगर आज तक हमें उनके द्वारा सुख और शांति नहीं मिली तो हम क्या सोचे बैठे हैं कि बाकी उम्र में हम इनसे सुख प्राप्त कर सकेंगे, इन विषय विकारों में शांति प्राप्त कर सकेंगे? स्वामी जी महाराज यह नहीं कहते कि दुनिया को छोड़ देना है। आप कहते हैं दुनिया को भूलने की कोशिश करना है, अपने मन को दुनिया में से निकालना है। महात्मा यह नहीं समझाते कि आप बाल बच्चों को छोड़कर जंगलों पहाड़ों की ओर भागने की कोशिश करो। दुनिया में रहना है, सूरमा बनकर रहना है, बहादुर बनकर रहना है, परंतु दुनिया में रहते हुए भी दुनिया की मैल में लिपटने की कोशिश नहीं करना है। हजूर महाराज जी हमें दृष्टांत देकर समझाया करते थे। आप फरमाते थे, अगर मक्खी शहद के किनारे पर बैठती है तो वह शहद का स्वाद प्राप्त कर लेती है और सूखे परों से उड़ भी जाती है, परंतु अगर वह शहद के बीच में बैठ जाती है तो स्वाद भी प्राप्त नहीं कर सकती और शहद में लिपट कर तड़प तड़प कर जान भी दे देती है। इसी प्रकार यदि हम दुनिया की असलियत को समझते हुए दुनिया में रहेंगे तो हम दुनिया के साथ अपने कर्मों का सिलसिला यही ख़त्म कर जाएंगे और अपना भी कुछ बना कर जाएंगे। यदि परमात्मा को भुलाकर हमेशा दुनिया को ही अपना बनाने की कोशिश में लगे रहेंगे तो यह दुनिया अथवा इसके लोग ना तो आज तक किसी के बने हैं और ना ही बनेंगे। इनका मोह और प्यार हमें इन जैसा ही कर देता है। हमें बार बार यही जन्म मरण के दुखों में आना पड़ता है। हजूर महाराज जी समझाया करते थे कि जिस प्रकार एक विवाहित कन्या अपने माता पिता के घर रहती है, माता पिता की सेवा भी करती है, सखियों सहेलियों के साथ हंसती खेलती भी है, चौके चूल्हे का काम भी करती है, परंतु पीहर में रहते हुए भी अपने ख्याल को अपने पति के चरणों में रखती है, अपने पति को कभी नहीं भूलती, उसका मन और चित्त हमेशा पति के चरणों में होता है। इसी प्रकार हमें दुनिया में रहते हुए भी दुनिया की जिम्मेदारियों को निभाते हुए अपने ख्याल को उस मालिक की भक्ति में रखना है, उसके प्यार में रखना है। हमारा पति कौन है? वह परमात्मा है, वाहेगुरु है, अकाल पुरुष है, परमेश्वर है। हमें अपनी लिव और अपने ध्यान को उसी के ख्याल, उसी के प्यार में लगाए रखना है। बाल बच्चों के त्याग द्वारा हमारी अंदर मालिक से मिलने का कोई बहुत ज़्यादा शौक़ और प्यार नहीं पैदा हो जाता, क्योंकि हमारी जो ज़रूरतें हैं, हम चाहे कहीं भी भाग कर चले जाएं, ये ज़रूरतें हमारे पास साथ ही जाती हैं। हमें देह में बैठकर किन किन वस्तुओं की आवश्यकता पड़ती है? सबसे पहले पेट को खाने की ज़रूरत है, फिर शरीर को किसी वस्त्र की ज़रूरत है और गर्मी व सर्दी से बचने के लिए किसी मकान या झोंपड़ी की ज़रूरत पड़ती है। हम घबराकर इस दुनिया को छोड़कर भागने की चाहे कितनी भी कोशिश कर लें, वह कभी हमारा पीछा नहीं छोड़ती। हम क्या करते हैं? अपनी कमाई छोड़ देते हैं, अपने बाल बच्चों की कमाई छोड़ देते हैं, अपनी मेहनत छोड़ देते हैं, फिर लोगों के आगे हाथ फैलाना पड़ता है, आश्रमों का सहारा लेना पड़ता है। हम श्वेत वस्त्र उतारकर भगवे नीले या पीले वस्त्र पहन लेते हैं, किंतु कपड़े तो फिर भी पहनने ही पड़ते हैं। अपने घर का सुख और आराम छोड़कर लोगों के घरों का सुख और आराम लेना पड़ता है। सो हमसे छूटती कौन सी चीज़ है? इसलिए गुरु साहब फरमाते हैं कि भाई, जिस प्रकार मुर्गा भी पानी में रहती है, पानी में ही खाती पीती है, परंतु जब उड़ती है तो सूखे परों से उड़ान भर जाती है। कमल की जड़ें पानी में होती हैं पर फूल पानी के बाहर होता है। इसी प्रकार सूरज शब्द भवसागर तरिए। हमें अपनी सूरत या आत्मा को उस शब्द के साथ जोड़कर इस भवसागर से पार हो जाना है। लेन देन का सिलसिला भी समाप्त करना है और अपना भी कुछ बना लेना है। किस तरह? सूरत शब्द के अभ्यास के द्वारा, नाम के कमाई के द्वारा। सो स्वामी जी महाराज ने फरमाया है कि सबसे पहले गफलत छोड़ना है, फिर दुनिया को भुलाने की कोशिश करना है,
दुनिया को छोड़ने की कोशिश नहीं करना है। तीसरी बात क्या करना है, नाम अमल सब घोट पिया। जो भी हम शब्द या नाम का अभ्यास करते हैं, जो भी परमात्मा हमारे अंदर दया, मेहर और बख्शिश करता है, मालिक की उस बख्शिश को हमें अपने अंदर हजम करने की कोशिश करना है। कौड़ियों की तरह उसे बाहर खड़खड़ाना नहीं शुरू कर देना है। रिद्धियों सिद्धियों के चक्कर में नहीं फंसना है। लोगों से मत्थे टिकवाने के लिए करामातें करना शुरू नहीं कर देना है। जो भी परमात्मा बख्शिश करता है वह हमारे लिए हमारे अंदर करता है। जितना उस बख्शिश को हम अपने अंदर हजम करेंगे, रखेंगे, वह और अधिक दया, मेहर और बख्शिश करेगा। हजूर महाराज जी समझाया करते थे, अगर शेरनी का दूध रखना हो तो आम कहावत मशहूर है, उसके लिए सोने के बर्तन की ज़रूरत पड़ती है। सो उस मालिक की बख्शिश को संभालने के लिए हमने अपने हृदय को इतना बड़ा बनाना है, अपने हाजमे को इतना तेज़ बनाना है कि उस बख्शिश की खुशबू भी बाहर ना निकले, उसकी डकार भी कभी बाहर ना निकले। फ्रेंड्स, अपनी इस वीडियो को आज हम यहीं समाप्त करते हैं। अगली वीडियो में आगे बढ़ेंगे। थैंक यू।